हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा। वेलकम टू ऑल इन वन लर्निंग। डिस्कस करेंगे बोर्ड एग्जाम्स के बारे में। बोर्ड एग्जाम बहुत ही नज़दीक है, नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो रहे हैं फरवरी में। सीबीएसई ने 10th और 12th की डेट रिलीज कर दी है, तो जैसे जैसे एग्जाम आ रहे हैं स्टूडेंट्स का स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगी। उन टिप्स को फॉलो करके आप एक बेहतर स्कोर कर सकते हैं। अगर आप खुद को 60-70 मान रहे हैं तो इन टिप्स को फॉलो करके आप 80 तक जा सकते हैं। 80 में अगर आप खुद को काउंट कर रहे हैं तो आप 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं, और अगर 90 में अगर खुद को काउंट कर रहे हैं तो इनको फॉलो करके आप टोटली 100 के आसपास पहुंच जाएंगे। तो कुछ ऐसे टिप्स हैं जिनको अगर देखिए स्टूडेंट्स अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करता है, लेकिन अगर उसको एक थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाए सही, तो वो जितना कर पा रहा है उससे बेहतर कर सकता है। इसलिए आज की वीडियो मेरी यही रहेगी कुछ आप स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए कि बेस्ट स्ट्रेटेजी बता दूं मैं। किसी भी एग्जाम को के लिए आपको एक स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, और स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप एक बेहतर स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में कुछ हम टिप्स बताएंगे। और अभी आपको पता है कि सिर्फ 1 मंथ बचा है, नेक्स्ट मंथ आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। अब 1 मंथ में आप किस तरह से पढ़ सकते हैं। बस बहुत सारे बच्चे तो इतने ही कन्फ्यूज है कि मैम 1 महीना बचा है, पढ़ें क्या 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 पढ़ें, इतना सिलेबस है। तो देखिए आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो में मिलेंगे। आपको भी पता है 1 महीने में पूरा सिलेबस नहीं पढ़ सकते, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या क्या पढ़ना है उस पर फोकस करना है, और उसके लिए देखिए फर्स्ट नंबर इज स्टडी। मेन सबसे बच्चा ठीक है पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज होता है क्या पढ़ें। सबसे बड़ा कंफ्यूजन बच्चों का ये क्या पढ़े। तो देखिए सबसे पहले आपको सिलेबस का गो थ्रू, आपको पता ही होगा सिलेबस क्या है, ठीक है। अगर आप एंड में आ रहे हैं, पूरे साल पढ़ लिया आपने, तो आपको इतना तो पता होगा कि सिलेबस क्या है। अब उस सिलेबस में आपको अपना वीक सेक्शन, पूरे साल आपने एनालिसिस कर लिया होगा कि आपका वीक सेक्शन कौन सा है, आप किस में वीक हैं, ठीक है। आप किस सब्जेक्ट में, किस चैप्टर में वीक है, यानी आपको किस सब्जेक्ट का क्या टॉपिक नहीं आ रहा है, ओके। और एक इम्पोर्टेंट सिलेबस में भी, पूरा सिलेबस तो बहुत सारा है, अब इतना सिलेबस कैसे, तो उसमें भी आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जैसे फर्स्ट चैप्टर है और उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है, तो आपको सारे क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करने, इतना टाइम तो है भी नहीं। तो आपको उस एक्सरसाइज का गो थ्रू लेके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जितने भी हैं उनको सोल्व करना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, अपने टीचर की हेल्प से भी पूछ सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो उसमें भी आपको पता लग जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको सिलेबस का ले लेना है आइडिया। तो सिलेबस में इंपॉर्टेंट क्या है वो क्वेश्चन पे फोकस करना है, क्योंकि पूरा सिलेबस अब आप नहीं कर पाएंगे, और आपने पूरा साल पढ़ लिया है, ठीक है। तो ये लास्ट टाइम है, लास्ट टाइम आप बिल्कुल एक एक क्वेश्चन निकालने लगे तो फिर तो एक ही सब्जेक्ट का भी सिलेबस पूरा नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सिलेबस में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ढूंढ लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ढूंढने हर सब्जेक्ट के, ठीक है। उनके बारे में पता लगा के फिर आपको अपना खुद का एनालिसिस करना है कि आप कहाँ पे वीक है, आप कहाँ पे वीक है। लास्ट के 1 मंथ में आपको इस वीक सेक्शन पे काम करना है 15 डेज। शुरू के 15 डेज आपको इस वीक सेक्शन पे काम करना है। अब वो कौन सा, हर सब्जेक्ट में आप अपना देख लीजिए। और मैं ये नहीं कह रही सभी स्टूडेंट्स वीक है, लेकिन कुछ सभी स्टूडेंट का कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन होता ही है। और अगर बाई चांस कुछ बच्चे ऐसे भी कि मतलब उनका सारा सिलेबस हो चुका है, सब कुछ आता है, तो कोई बात नहीं बेटा, आपको क्या करना है, आप रिवीजन पे रिवीजन कीजिए, आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो जितना रिवाइज करेंगे उससे आपको ही फायदा मिलेगा। ओवर स्मार्ट नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना कि मुझे तो सब आता है। जिसको आता है वो बहुत अच्छा, वो अपनी रिवीजन कीजिए, और जो जिसके थोड़े बहुत कुछ पॉइंट्स वीक रह रहे हैं तो उन पे 15 डेज देना है, बस 15 डेज से ज़्यादा नहीं देना है। अब 15 डेज में कैसे कवर करेंगे वो आपको सोचना है। अगर आपको टाइम बढ़ाना पड़े तो बढ़ा दीजिए, ठीक है, टाइम बढ़ाना पड़े तो बढ़ा दीजिए, और उसी के अकॉर्डिंग आपको 15 दिन में सभी सब्जेक्ट का वीक सेक्शन आपको कवर कर लेना है। अब उसमें डाउट्स हैं, अपने टीचर की हेल्प लीजिए स्कूल में, या फिर यूट्यूब पे भी, आजकल तो यूट्यूब पे बहुत हेल्प करता है स्टूडेंट्स की, ठीक है। तो वीक सेक्शन उसके बाद 15 दिन हो गए, फिर आपने करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। ये सिलेबस में हो गया। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एटलीस्ट 10 ईयर्स के आपको जरूर करने हैं। 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे टाइम देना है, वो भी सभी सब्जेक्ट का। फिर आता है रिवीजन, रिवीजन पे रिवीजन। तो फिर जो 15 डेज बच रहे हैं, 15, उसमें आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर आप 10 दिन प्रीवियस ईयर पे लगा दीजिए, और उसमें से 5 दिन
5 डेज क्या करिए रिवीजन, ठीक है। उसके बाद एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। एग्जाम फिर जिसका एग्जाम होगा उसमें तो रिवीजन आपका होता ही रहेगा। जैसे मैथ्स का कल एग्जाम है तो उसकी जो भी वेकेशंस होंगी उसमें आप मैथ्स की तैयारी करेंगे, साइंस की तैयारी करेंगे, तो वो टाइम अलग है। ये है एग्जाम स्टार्ट होने से पहले का टाइम। तो आपको 15 दिन अपना सिलेबस में जहां जहां आपकी वीकनेस रह रही है उस पर फोकस करना है सभी सब्जेक्ट्स में। फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं। अगर आपका सिलेबस ऑलरेडी हो चुका है, सब आता है, तो आप यहाँ अभी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट कर दीजिए और रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। जितना रिवाइज कर सकते हैं, जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना कीजिए, ठीक है। फिर आता है टाइम, मैम कितनी देर पढ़े, कितनी देर पढ़े। तो देखिए, अगर आप चाहते हैं कि मैं 90+ लाऊं तो आपको बेटा 10 आवर्स तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। 10 आवर्स तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा अगर 90+ चाहते हैं। और अगर कोई वीक स्टूडेंट है, वो सोचता है मैं पास हो जाऊं, तो अगर आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करें तो बेटा आप भी 60-70 पे पहुंच जाएंगे। बस क्या आपको 2 महीने, 1 महीने की तैयारी वाला और 1 महीने का आपके एग्जाम चलेंगे। लाइफ के 2 महीने अगर आप सीरियस होकर पढ़ लेते हैं 10 आवर्स, तो ये देखना आपकी लाइफ के बेस्ट मोमेंट होंगे। आगे आप किसी को प्राउडली बता सकते हैं, प्राउड फील करेंगे आपके पेरेंट्स जब आप बेहतर स्कोर करेंगे, अच्छा स्कोर करेंगे, ठीक है। तो 10 आवर्स, अब मैम बोलेंगे मैम हम तो स्कूल जाते हैं 10 आवर्स कैसे पढ़े, ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। हम 10 घंटे कैसे पढ़े, सुबह से शाम तक तो स्कूल रहते हैं। तो देखिए उसका मैं बताती हूँ। स्कूल सभी का मेरे अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ कि 7:30 से पहले तो आई थिंक कोई बच्चा घर से नहीं जाता, ठीक है। सर्दी का टाइम है, 7:30 8 बजे तक भी बच्चे जाते हैं। और शाम को 5 बजे तक आई थिंक कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जो 5 बजे तक घर ना आ जाए, ठीक है। 5 बजे तक सभी, चाहे किसी भी स्कूल में पढ़ रहा हो, 5 बजे तक हर बच्चा घर आ लेता है। अब देखिए, आप स्कूल में क्या, आप स्कूल में पढ़ाई नहीं करते, स्कूल में सिर्फ टाइम वेस्ट करने जाते हो, नहीं ना। तो स्कूल में अब ये जितना भी टाइम है इसमें से मैं बोली ठीक है, आना जाना हो गया, ये पीरियड्स है, टीचर बदल रहे हैं, दूसरा पीरियड आ गया, थोड़ा गैप हो गया, ब्रेक हो गया, मैं आपको सिर्फ 4 आवर्स काउंट कर रही हूँ स्कूल की स्टडी के, ठीक है। लेकिन आप स्कूल को सिर्फ ये मत समझिए कि स्कूल में पढ़ाई नहीं करनी, स्कूल में बस सर ने बोल दिया रिवीजन करो तो चल रहा है। उसको भी सीरियस होके 4 घंटे आपको स्कूल में अपना सीरियसली पढ़ना है। अगर आप टीचर आ रहा है, कुछ करवा रहा है, तो उसको ध्यान से पढ़ना है। आप खुद प्रैक्टिस करें तो खुद भी सीरियस होके ही पढ़ना है। स्कूल के टाइम को यूटिलाइज करना है आपको। अगर आप स्कूल के टाइम वाला आवर ऐसे ही निकाल देंगे पूरा दिन, तो फिर आप 10 घंटे कहाँ से निकाल पाएंगे, ठीक है। स्कूल जाना भी जरूरी है। फिर थोड़े टाइम में प्रैक्टिकल वगैरह स्टार्ट हो जाती है, जाना पड़ेगा। उस टाइम में आप थोड़ा थोड़ा ब्रेक भी ले सकते हैं, जैसे कि 2-3 दिन छुट्टी कर ली, फिर एक दिन डाउट सेशन रख लिया। डाउट सेशन जितने भी डाउट्स हैं स्कूल जाके टीचर से सारे डाउट्स कर लिए अपने क्लियर, ठीक है। इस तरह से थोड़े टाइम के बाद आपकी छुट्टियां भी होने लग जाती है। और अगर अभी स्कूल भी जा रहे हो तो फिलहाल 4 घंटे आप स्कूल के मान लीजिए, ठीक है। 5 बजे आप घर आ गए, फिर आप 5 से 6 कुछ मत कीजिए, फ्री आराम से रिलैक्स कीजिए। फिर आप 6 to 8 2 घंटे यहाँ पे पढ़ सकते हैं, 2 घंटे यहाँ पढ़ सकते हैं। फिर 8 से 8:30 तक आप थोड़ा रेस्ट ले लीजिए, क्योंकि जब भी पढ़ाई करते देखिए कंटिन्यू पढ़ाई नहीं होती है, इसलिए आपको थोड़ा ब्रेक लेना जरूरी है। ब्रेक में ये नहीं कि आप शॉर्ट्स देखने लगे, थोड़ा हेल्दी ब्रेक लीजिए, कुछ खा पी लिया, इधर उधर घूम लिए, किसी से वैसे बात कर ली, लेकिन फोन में नहीं लगना, सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन। क्योंकि अगर फोन वाला ब्रेक ले लिया ना तो आधा घंटा कब आपके 2 घंटे बन जाएंगे पता भी नहीं लगेगा। इसलिए फोन में ब्रेक, फोन का यूज अगर आप करते भी हैं तो कुछ स्टडी से रिलेटेड ढूंढना आपको, ठीक है। फोन का मिस यूज नहीं करना है आपको इस टाइम। कभी पेरेंट्स को पागल बना रहे हो कि बच्चा पढ़ रहा है और आप उसमें वहां पे कुछ गेम खेल रहे हो, गेम्स देख रहे हो, शॉर्ट्स देख रहे हो, यानी जितनी भी डिस्ट्रैक्शन की चीजें, सोशल मीडिया, आप अपने उनको हटा दीजिए दिमाग से, बिल्कुल आपको देखना ही नहीं है, ठीक है। फोन में अगर देख रहे हो तो अपना स्टडी से रिलेटेड मटेरियल ढूंढिए, स्टडी में आप करके देख सकते हो, वो देखिए, ओके। फिर आता है, और ये हो गए 4 घंटे, ये 2 घंटे ये हो गए। फिर 8:30 से फिर लग जाइए। 8:30 से अब आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड है आप कितना पढ़ पाते हैं, 10 बजे तक या 11 बजे तक या 12 बजे तक, वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो ये मैं 10 ही बोल रही हूँ, 10 या फिर 10:30, 2 घंटे आप यहाँ से निकाल लीजिए। और ये तो निकालने पड़ेंगे, 10:30 या 11, इतना तो आपको करना होगा, 2 घंटे, ठीक है। अब ये 2 घंटे हो गए, 4 घंटे ये, 2 घंटे ये, 2 घंटे हो गए, कितने हो गए, 8 घंटे हो गए। 8 घंटे पूरे दिन आपने ये क्या कर लिया, स्टडी कर लिया। नाइट में मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि मैथ्स सब्जेक्ट को कीजिए, ताकि उससे नींद आपको कम आए, ठीक है। नींद कम आने के लिए मैं रात को सजेस्ट करूंगी मैथ कीजिए, और सुबह या बाकी ये है उनमें लर्निंग का कीजिए। और कुछ मैथ आप स्कूल में करेंगे, सब जो भी क्लास में पीरियड आएगा उस टाइम, ठीक है। बाकी 6 to 8 है, और स्कूल में सब्जेक्ट वाइज पीरियड आएगा, उसमें आप रीडिंग करेंगे, लर्निंग वगैरह का करेंगे, समझने का करेंगे। फिर आपको सुबह फिर क्या करना है, आपको सुबह 2 घंटे देने हैं,
2 घंटे। अब ये बोलेंगे मैम सुबह नहीं उठा जाता, तो ये कोई एक्सक्यूज नहीं हुआ। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो ये टाइम आपको देना ही देना पड़ेगा। अपना शेड्यूल बना लीजिए। थोड़े दिन प्रॉब्लम होगी, 1-2 दिन, हफ्ते हो सकती है, लेकिन अगर आपने माइंड में टारगेट फिक्स कर लिया ना तो फिर आपको ये एक्सक्यूज नहीं चलेगा सुबह उठा नहीं जाता, ये कोई बहाना नहीं। बोलोगे आप तो ऐसे बोल देंगे कि मैम सुबह पेपर है लेकिन मेरे से सुबह पेपर नहीं दिया जाता, मेरा पेपर शाम को ले लो, ऐसा थोड़ी होता है। तो ये मान लीजिए कि आपका सुबह पेपर ही है, सुबह उठना है, सुबह पेपर देना है, ये कोई ऑप्शन ही नहीं है, और ऑप्शन ही नहीं है इसको। वो मत सोचिए पढ़ूँ ना पढ़ूँ, ऑप्शन ही नहीं है, कंपल्सरी मान लीजिए इसको। मॉर्निंग वाली स्टडी तो कंपल्सरी मान लीजिए, तभी आप ये सारा ये जो भी पढ़े ना वो काम आए। अगर आपने मॉर्निंग नहीं पढ़ा ना तो इतना पढ़ा हुआ भी आप मान लीजिए, अगर ये सारा अगर ये 40 है ना तो मॉर्निंग वाले 2 आवर्स आपके 60% है, ठीक है। ये 30 है तो ये मॉर्निंग वाले 70% है। यानी कि मॉर्निंग टाइम में जो प्रीशियस टाइम होता है, गोल्डन टाइम बोलते हैं, यहाँ पे आपकी कंसंट्रेशन पावर सबसे ज़्यादा हाई होती है। और इस टाइम क्या करना है अब आपको वो भी मैं बता देती हूँ। मॉर्निंग में आपको जो भी पिछले दिन लास्ट दिन, जैसे कि आज मैंने सुबह से स्कूल से स्टार्ट किया, स्कूल में क्या पढ़ा, शाम को घर आके फिर नाइट में जो भी पढ़ा आपने, मॉर्निंग में क्या करेंगे 2 आवर्स पे जो लास्ट डे पढ़ा आपने उन सबको क्या करना है, रिवाइज करना है, ठीक है। फटाफट रिवाइज, और उस टाइम वो आपको कल वाला सारा लर्न हो जाएगा। मॉर्निंग में सबसे बेस्ट कंसंट्रेशन पावर होती है, तो आपको इस टाइम पिछले दिन का रिवाइज कर लेना है, ठीक है। फिर आता प्लेस कहाँ पढ़े, बिस्तर पे नहीं पढ़ना है, ठीक है, बिस्तर पे नहीं पढ़ना है, कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में पढ़ना है। स्टडी टेबल, कुर्सी, यानी कि ऐसी जगह पढ़ना है जहाँ पे आप सो ना सके, ठीक है। और एक वन मोर थिंग, डोंट डिस्टर्ब, कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, डोंट डिस्टर्ब। ऐसी जगह, ऐसे रूम में चले जाइए कि कोई आपको डिस्टर्ब ना करें। मम्मी पापा घर वाले क्या बोल रहे कुछ नहीं कह देना, मुझे बस बोलना मत मैं अपनी स्टडी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है। उनको बोल दीजिए कि डिस्टर्ब ना, और पेरेंट्स समझते हैं, पेरेंट्स सब कोऑपरेटिव होते हैं, ठीक है, तो कोई डिस्टर्ब नहीं करता। बस आपको अपना ध्यान रखना है कि पेरेंट्स को कभी आप धोखा ना दे रहे हो, यहाँ फ़ोन लेके बैठे और आप कुछ और ही देख रहे, पेरेंट्स सोच रहे पढ़ रहे, वो धोखा ना आप अपने साथ, पेरेंट्स को तो दे रहे हैं, अपने साथ सबसे बड़ा धोखा कर रहे हैं वो, तो ऐसा कुछ नहीं करना है बेटा प्लीज़। 2 महीने हैं, 1 महीने तैयारी का और 1 महीने आपके एग्जाम चलेंगे, तो ये लाइफ की बेस्ट टाइम है और इसको यूटिलाइज करना है। 1 भी मिनट आपको वेस्ट नहीं करना है, ठीक है, डोंट वेस्ट योर टाइम। तो ऐसी जगह पढ़िए जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब ना करे और बिस्तर पे नहीं पढ़ना है, ठीक है। एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट, तो माहौल हो कि हाँ पढ़ाई वाला माहौल है। फिर बेस्ट टाइम कब पढ़े, मैंने बताया मॉर्निंग में 2 आवर्स कम से कम देना। अगर 3 निकाल सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप 8 बजे स्कूल जा रहे हैं तो 4 से 7 पढ़ लीजिए, 3 घंटे हो गए, 1 घंटे फटाफट तैयार होकर चले जाइए, ठीक है। वो आपकी कैपेसिटी पे है कि आपको कितना स्कोर करना है, आपका टारगेट क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको टाइम बढ़ाना पड़ सकता है। और जितना, जैसे आपको लगता है कि मैं सुबह ज़्यादा पढ़ सकता हूँ तो शाम में थोड़ा कम कर दीजिए, दोनों में पढ़ सकते तो और भी अच्छा है, वो आपकी कैपेसिटी पे है। लेकिन 10 आवर्स तो आपको निकालने कैसे भी करके, ठीक है। अब अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है कि मैम इस तरह मेरा ये शेड्यूल है, मैं 10 आवर्स, तो कोई भी कंफ्यूजन है वो मुझे कमेंट कर देना, फिर आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैं आपको सजेस्ट कर दूंगी कि आप किस तरह से पढ़ाई कर सकते हैं। फिर आता है गोल में क्या है, देखिए अब पढ़ाई ये तो हो गया, ठीक है, लेकिन गोल में देखिए आपको ना, जब आप नाइट में सोने लगे तो अगले दिन आपको क्या पढ़ना है, किस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है, 10 से 15 मिनट सोने से पहले इसके लिए निकाल लीजिए कि मुझे क्या पढ़ना है अगले दिन, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो बिल्कुल भी, ठीक है। अगर स्कूल में जा रहे हैं तो स्कूल के अकॉर्डिंग आपको पता लग रहा होगा स्कूल में ये चल रहा है, तो उस हिसाब से शेड्यूल बना लीजिए, ठीक है। स्कूल के 4 घंटों में तो मुझे ये करना है क्योंकि इस टीचर ये करवाएंगे। फिर जो आपके पर्सनल 6 आवर्स है उसमें आपको क्या करना है, वो टारगेट बना लीजिए, ठीक है। और एक बार सोने से पहले जो आज आपने पढ़ा पूरा दिन क्या क्या पढ़ा वो रिकॉल कर लीजिए, मैंने ये पढ़ा, ताकि आपको मॉर्निंग में क्या करना है, उसको सारा रिवाइज करना है ना, ताकि वो मॉर्निंग में 1 भी मिनट वेस्ट ना हो। रात को नेक्स्ट डे का प्लान और पूरे दिन आज का क्या पढ़ा वो रिकॉल करना है। बाई चांस किसी दिन किसी वजह से थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो जाए तो उसको भी रिकॉल कीजिए कि अगर मान लीजिए आप आधे घंटे कम पढ़ पाए, 1 घंटे कम पढ़ पाए, तो खुद को तैयार कर लीजिए कि कल आज वाली कमी को पूरा करना है, ठीक है। तो इस तरह से ये शेड्यूल बनाइए। और अगर आप टाइम टेबल चाहते हैं, वैसे तो मैंने बना ही दिया, फिर भी कोई भी कंफ्यूजन रहता है कि मैम मेरी ये दिक्कत है, मैं बताऊँ मैं कैसे करूँ। अगर आपकी पर्सनल कोई दिक्कत है कि इसको नहीं फॉलो कर पा रहे तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपकी प्रॉब्लम पूरी तरह से सोल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है। आई होप ये टिप्स आपको
हेल्प करें और आप एक बेहतर स्कोर कर पाए बोर्ड एग्जाम्स में। अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाएं, खुद भी प्राउड फील करें और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स। थैंक यू, कीप शेयरिंग, कीप लविंग। वीडियो हेल्प की हो तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए स्टूडेंट्स को, ताकि वो भी अपना टाइम वेस्ट किए बिना फटाफट स्ट्रेटजी फॉलो करें और अपनी तैयारी शुरू कर दें। थैंक यू।